आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 6 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मुगल काल के बारे में पढ़ रहे थे। और सबसे पहले किसके बारे में पढ़े थे, बाबर के बारे में। यानी कि बाबर भारत में एंट्री हो चुका था। बाबर का कहां पर एंट्री हो चुका था, भारत में। और इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं, ये भाग 2 है, ये मुगल काल का ये भाग 2 है। ये इससे हम लोग भाग 1 में, इससे पहले हम लोग बाबर के बारे में पढ़े हैं। तो अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का वहां देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और समझिए भारत में बाबर का एंट्री हो चुका है। और सबसे ये एंट्री कैसे हुआ है, यहाँ पर ये पानीपत का युद्ध हुआ। क्या हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। और बीच मैदान में, युद्ध के मैदान में इब्राहिम लोदी मारा गया। और जिसके कारण देखिए, अब ये बाबर को भारत आने का निमंत्रण किसने किसने दिया था, पहले बाबर यहाँ पर लिख लेते हैं और इस कहानी को बढ़िया समझते हैं। किसने किसने निमंत्रण दिया था, 2-3 लोग थे निमंत्रण देने वाले। एक राणा सांगा थे, राणा सांगा, ये कहाँ राजस्थान वाले क्षेत्र में थे, ये यहाँ के राजा थे। उसके बाद आलम खां और दौलत खां, ये दोनों थे। ये इब्राहिम लोदी के करीबी ही थे। और ये राणा सांगा जो थे, ये भी चाहते थे कि इब्राहिम लोदी का शासन समाप्त हो जाए। और इनको ये लगता था ना कि बाबर बाहरी आक्रमणकारी है और आएगा, लूटपाट के धन लेकर चला जाएगा, बस युद्ध में हराएगा इब्राहिम लोदी को, धन कुछ लूट कर जाएगा और यहाँ पर शासन नहीं करेगा। लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने ये कहा कि हम यहाँ पर रहने का विचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रहने का विचार कर रहे हैं। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1526 में। इस युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने क्या कहा कि हम यहीं पर रहने का विचार कर रहे थे। अब राणा सांगा जो थे, इनका तो दिमाग घूम गया। बताइए, ये इतना मेहनत करके हम इसको बुलाए, यहाँ पर इतना मदद किए, ये दौलत का, आलम का, ये लोगों का भी दिमाग घूम गया। ये इसको इतना मदद किया, अब ये बोल रहा है यहीं पर रहेंगे। जब यहीं पर रहेगा ये, तो हम लोग शासन कहाँ करेंगे। और जब ये यहाँ पर रह जाएगा तो हम लोग अब शासन कहाँ करेंगे। तो बाबा थे, राणा सांगा ने कहा कि जब आप यहाँ पर रहने का प्लानिंग कर रहे हैं तब हमसे युद्ध कीजिए, हमसे क्या कीजिए, युद्ध कीजिए। अब राणा सांगा को ये बात पता नहीं थी कि जो बाबर था ये इतना ताकतवर था। और एक बात, इसके पास बारूद था, ये बारूद, और उसके बाद क्या था, इसके पास गोले थे, वो तोप में डालकर भरकर फेंकने वाले गोले, और बेहतरीन तोप चलाने वाले थे, हाथी थे, घोड़ा थे। इनका अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हम बताए थे कि युद्ध का ये मैदान हो गया, इधर से मान लीजिए बाबर की सेना, इधर से इब्राहिम लोदी की सेना, इब्राहिम लोदी की सेना है। अब इधर से मान लीजिए हाथी घोड़ा जा रहे हैं और इधर से ये तोप छोड़ रहा है, तो इसकी आवाज से ये हाथी घोड़ा पीछे मुड़कर पीछे भी आक्रमण कर सकते थे। क्या इसके डरते नहीं होंगे बाबर के हाथी घोड़ा, जो ये हाथी घोड़ा जो लेकर जाता होगा, इसके हाथी घोड़ा डर कर पीछे नहीं भाग जाते होंगे, इसको भी तो डर कर भागना चाहिए। नहीं, देखिए इसके नहीं भागेंगे क्योंकि इनको आदत हो गया पहले से ही गोला छोड़ने के, इनके सामने, हाथी घोड़ा के सामने गोला छोड़ने की आदत होता रहता है। यानी कि गोला छोड़ा जाता था इसके सामने हाथी घोड़ा का, इनको आदत हो गया था। इतने तेज आवाज सुनने का इन लोगों को आदत हो गया, इन पर कोनो फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। शादी उदी में देखे घोड़ा को, 2 घोड़ा, एक नॉर्मल घोड़ा होगा और एक शादी में जाने वाला घोड़ा होगा। अगर शादी में जाने वाला घोड़ा है, उसको कितने भी बैंड बजाइए, डीजे बजाइए, कुछ भी कीजिए, कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा। यही नॉर्मल घोड़ा चला जाए, उसमें देखो वो एकदम हुड़दंग मचा कर रख देगा, क्योंकि उसने कभी पहले उतना तेज आवाज सुना ही नहीं है। ठीक वैसे इधर के जो घोड़ा आदि थे, इतने आवाज तेज नहीं सुनते, लेकिन इधर वाले सुने थे, इनको आदत था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इनको आदत नहीं था। ठीक वैसा ही अब क्या हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच में, बाबर और राणा सांगा इनके बीच में युद्ध का ऐलान हो गया कि हाँ युद्ध का होगा। और युद्ध ये कहा, ये कौन सा, खानवा का युद्ध, खानवा जो कि है आगरा में, इसके यहीं पर नजदीक में आगरा में क्या हुआ, खानवा का युद्ध। और ये हुआ 1527 में। ये तय हुआ कि 1500 ये खानवा की युद्ध होगा। अब एक तरफ से था बाबर और दूसरी तरफ से कौन कौन थे, राणा सांगा, दूसरा आलम खां, उसके बाद महमूद लोदी, उसके बाद कौन था, मेदिनी राय। ये नीचे यहाँ चंदेरी का राजा था, ये मेदिनी राय जो था वो चंदेरी का। इसको लग रहा था कि अगर ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार जाते हैं तो ये बाबर है, ये हमको भी नहीं छोड़ेगा, नीचे भी कब्जा कर लेगा।
तो ये इधर से कितने लोग थे? 4 लोग थे लड़ने वाले, और इधर से कौन था? बाबर था। अब बाबर के बीच में ये अस्तित्व का सवाल आ गया था बाबर, क्योंकि बाबर कहीं और नहीं जा सकता, कहीं और ठिकाने नहीं था, सारे जगह इसका कब्जा हो गया था। जब भारत में एंट्री हुआ ना, इसका क्या होता था पहले भी आपको बताए थे, यहाँ जीत कर इधर जाता था तो पता चलता इधर वाला आजाद हो गए, इधर वाला अपना आजादी कर लिए, फिर यहाँ पर जीता था, इधर आता था पता ये वाला आजाद, तो भारत में आया तब तक इधर सब आजाद हो गए, सब स्वतंत्र राजा हो गए, सब चीज हो गए, इधर इसके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। तो क्या होगा अगर यहाँ वाला ये युद्ध हार जाता था, खानवा वाला, खानवा का युद्ध हार जाता था, अगर हार जाता खानवा का युद्ध बाबर, तो उसकी दुनिया में कहीं पर जाने का जगह ही नहीं था। तो इसका हो गया अस्तित्व की लड़ाई। अस्तित्व की जब लड़ाई हो गया तो ये अपने सैनिकों को ऐसे कहा कि हमारे अब कोई जगह नहीं बचा है, कहीं पर भी हम नहीं रह सकते हैं, कहीं पर भी हम नहीं रह सकते हैं, और हमारा यही जगह है, अब दूसरे जगह जा भी नहीं सकते। ये हमारी जिंदगी की अंतिम लड़ाई होगी, अगर हम यहाँ पर हारे तो जिंदगी की आखिरी लड़ाई होगी, यानी कि अंतिम हम लोगों की लड़ाई होगी। तो इसने क्या किया, अपने सैनिकों पर जो टैक्स लगा था, तमांग कर लगा था, उसका नाम कर क्या था? तमांग कर लगाता था अपने सैनिकों पर, सैनिकों के लिए कर था, इसका टैक्स देना था। इसने कहा कि हम तमांग कर से सैनिकों को आप लोगों को मुक्त कर देना है, लेकिन कैसे भी युद्ध हमको जीतना है बस। और इसके पास एक और बेहतरीन, इसके पास टेक्निक थी, बेहतरीन कला था, ये गोला चलाने वाले, यानी कि ये जो तोप चलाने वाले, बेहतरीन तोप चलाने वाले थे, घोड़े हाथी ये सब बेहतरीन थे। तो ऐसा बात नहीं था कि इधर 4 को मिल जाने से ये हार जाएगा। अब बाबर इनके बीच खानवा में युद्ध हुआ। अब युद्ध हुआ तो बाबर ने क्या कर दिया, इनको हरा दिया। राणा सांगा इधर, ये महमूद लोदी अलग भाग गया, मेदिनी राय अपने चंदेरी में भाग गए, यहाँ पर चंदेरी में भाग गए, और ये हो गया क्या, खानवा का युद्ध ये जीत गया। कौन? बाबर। 1526 में युद्ध लड़ा, फिर 1527 में, अब देखिए 1528 में एक अगला युद्ध लड़ता है चंदेरी का। ये मेदिनी राय भागे है ना, ये मदद किया है ना इसका राणा सांगा का। अब इनको पहचान गया, इनको अब कहा कि रुको पहले मेदिनी राय को खोजो कहाँ पर है। तो ऐसा नीचे में है, यहीं पर चंदेरी में है, पहले इनको फाइल निपटाया जाए। ये भाग गया महमूद लोदी इधर की तरफ, इस तरह भाग गए। तो कहा रुको महमूद लोदी को बाद में देखेंगे, पहले मेदिनी राय को देखते हैं, इनका पहले फाइल निपटाते हैं। तो इसने क्या किया, ये अब चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, अब ये किसके बीच में हुआ? यही बाबर और मेदिनी राय। ये बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ तो क्या करेगा ये बाबर? जब 4 लोगों को फाइल निपटाते इसको देर ही नहीं लगा था, मेदिनी राय को फाइल निपटाते देर लगेगा नहीं। यहाँ पर भी ये जीत गया। कौन? बाबर। देखिए लगातार जीतता आ रहा है। ये हुआ था 1528 में। घाघरा का युद्ध। अब उसके बाद घाघरा के युद्ध, अब देखिए मेदिनी राय का फाइल निपट गया। उसके बाद महमूद लोदी को खोजा था, पता चला इधर भाग कर आया है, ये अफगान सेना के साथ इधर भाग के आया है। तो ये 1529 में इधर आया, ये इधर इस तरफ में, इस क्षेत्र में, बिहार वाले क्षेत्र में 1529 में आया, बिहार वाले क्षेत्र में। ये कौन? बाबर। अब कहा कि ये इतना जब हमारा क्षेत्र हो ही गया तो इधर भाग कर आया है। कौन? महमूद लोदी। खोजो इसको कहाँ पर है। तो खोजा गया तो पता चला कि इधर बिहार वाले क्षेत्र में भाग कर आया। तो 1529 में हुआ घाघरा का युद्ध। इसमें पूरी तरह से अफगान सेना, ये महमूद लोदी था ना, इधर भाग के आया था, अफगान सेना को पूरी तरह से परास्त कर दिया। किसने? बाबर ने। ध्यान रखिएगा, बाबर ने पूरी तरह से अफगान सेना को परास्त कर दिया, और यहाँ पर भी इसकी जीत हुई। देखिए पानीपत का पराक्रम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 27 में, चंदेरी का युद्ध 28 में, और घाघरा का युद्ध 29 में। पहला युद्ध ये किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध राणा सांगा, मुख्य रूप से माना जाता है कि राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। तीसरा युद्ध जो मेदिनी राय और उसके बीच, बाबर के बीच। और चौथा युद्ध जो था वो महमूद लोदी, मतलब ये इसकी संगठित एक सेना थी, 2 सेनाओं को हराया था ये बाबर। अब देखिए इसकी मृत्यु, बाबर की मृत्यु हुई 1529 में, सॉरी 1530 में। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। और इसने क्या, इसकी मृत्यु होने के बाद इसको रखा गया था आगरा में ही, बाद में इसको काबुल में दफनाया गया। ध्यान रखिएगा, इसको कहां पर? और काबुल में मकबरा बनाया गया। काबुल में, बाद में इसको काबुल में शुरू में रखा गया, कहां पर? यहीं पर आगरा में रखा गया। फिर बाद में ये इसको कहां पर दफनाया गया? काबुल में। अब देखिए इसकी एक आत्मकथा इसने लिखा था। और एक और बात समझिए, जब ये पानीपत का युद्ध जीता था तो इसने चांदी का सिक्का चलवाया था, जिसका नाम रखा था शाहरुख। अब चांदी का सिक्का यहाँ पर ना, ये काबुल में, इसकी सबसे पसंदीदा जगह काबुल थी। तो ये अपने जो इसका आत्मकथा बाबर नामा है, उसमें भी ये लिखा था क्या, कि हमारे सबसे पसंदीदा जगह कहाँ पर है?
काबुल है और मरने के बाद हमें वहीं पर दफनाया जाए तो अच्छा होगा। तो इसको कहाँ पर दफनाया गया? वहीं पर। अब समझिए, ये इसको आगरा में रखा गया और ये चांदी का सिक्का चलवाया था उस समय। और कहाँ के लोगों को बंटवाया? काबुल के लोगों को बंटवाया ये चांदी का सिक्का। किसने? बाबर ने। अब समझिए, उसका नाम था शाहरुख, ध्यान रखिएगा, उस सिक्का का नाम रखा था शाहरुख। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसका एक बाबरनामा था, बाबरनामा इसका आत्मकथा है। इसको तुजू के बाबरी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका ही नाम है तुजू के बाबरी। तो हमें लगता है कि बाबर के बारे में इतना कुछ बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगले भाग में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। और इसका नोट्स बहुत अच्छा से बनाते जाइएगा, इसका नोट्स बहुत अच्छा से बना लीजिएगा। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।